बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू कीमा। बहुत ही आसान बनता है, इस तरह बिल्कुल बनाना आसान है, बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से हम बनाएंगे। चलें वीडियो बनाना शुरू करते हैं। यह है मेरे पास कीमा, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। बहुत अच्छे से वॉश किया मैंने, आप भी इसी तरह वॉश करें इसको। सबसे पहले मैंने साफ़ बर्तन ले लिया, अब इसमें शामिल करूँगी कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 पाव कीमा है। ये मेरे पास बीफ का कीमा, बड़े गोश्त का कीमा है। उसके बाद इसमें पानी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास, उसके बाद ऊपर हाफ गिलास कीमा और पानी डालने के बाद उसके बाद मेरे पास है प्याज, एक बड़े साइज़ का, इस तरह मैंने इसको काट लिया है, वो ऐड कर दूंगी। बगैर मसाला भुने हम कीमा तैयार करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा। प्याज डालने के बाद हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। साथ ही हम इसमें कुकिंग ऑयल, हाफ कप कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है। यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। बाकी भी सारी चीज़ें इसमें डालनी है, साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी। जी तो 10 मिनट के बाद ये बॉयल आना शुरू हो चुका है। इस तरह से जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच वो ऐड कर दूंगी और साथ ही हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे मज़ीद। अभी ये कीमा हमारा गला नहीं है, उसके बाद इसको कवर करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये देखें, ये तकरीबन गल चुका है। 20 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें भी पानी है। उसके बाद इसमें ऐड करूंगी 1 अदद आलू, बारीक काट लिया मैंने इस तरह से। अगर आप आलू ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। 1 अदद मैंने शामिल कर लिया इसमें। अब इसको मिक्स करूंगी इस तरह से। साथ ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 2 अदद टमाटर का पेस्ट, ये मैंने फ्रीज किया था और मैंने अब इसको अच्छे से कूट लिया है, ये शामिल कर देंगे। आलू डालने के बाद हमने इसको टमाटर के पेस्ट को शामिल किया है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसमें मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि हमारे जो आलू मैंने अभी ऐड किए हैं वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए कवर करूँगी ताकि हमारे आलू जल्दी से गल जाएं। जी माशाल्लाह, आप देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और कीमे ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है और आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हरी मिर्च 2 अदद बारीक कटी हुई, ये सबसे लास्ट में डालनी होती है ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे, पहले बिल्कुल भी नहीं डालनी होती। जीरा 1 टीस्पून, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। और साथ ही हम हरा धनिया और यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये भी हम यहाँ पे थोड़ी सी आंच तेज कर लेंगे, मीडियम से थोड़ी ऊपर हम करेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि ऑयल, कीमा जो है वो ऑयल अच्छे से छोड़ जाए। ये देखें इस तरह से तेज़ आंच पे सबसे आखिर में हम 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह बनाना, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बनता है, टाइम भी नहीं लगता और बड़ी आसानी से ना मसाला भूनना पड़ता है हमें और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। इस तरह से ये देखें, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा मसाला भून के बनाया या हमने वैसे बनाया आलू कीमा। इस तरह से ये देखें, कैमरा नज़दीक करके दिखाती हूँ, ऑयल नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा आलू कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। जी तो यहाँ पे हमारा आलू कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम फ्लेम बंद कर देंगे।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक साफ बर्तन ले लिया है, प्लेट ले लिया हम। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाइए। आप सहरी में भी इसको ट्राई कीजिएगा।